दिल्ली के लाल किले पे कल धमाका होता है देर शाम, जिसमें लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। और जहां पर धमाका हुआ, जिस कार के अंदर ये धमाका हुआ वो सफ़ेद रंग की i20 थी और उसके तार जुड़े हैं दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सेक्टर 37 में। बताया जा रहा है रॉयल कार जोन से फरीदाबाद का जो सेक्टर 37 है वहां से वो कार बेची गई है। और इसी कड़ी में एबीपी न्यूज़ की टीम पड़ताल करते हुए फरीदाबाद के सेक्टर 37 के उसी रॉयल कार जोन पर पहुंची है। और यह आप देख सकते हैं, ये वही जगह है जहां से ये कार बेची गई है, सफ़ेद रंग की i20। और एड्रेस देख सकते हैं आप, आपके सामने है। आइए अंदर चलते हैं, अशोक एनक्लेव 2 है ये। अंदर चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, जो आसपास के पड़ोसी लोग हैं उन्होंने क्या कुछ देखा है, कितना पुराना ये रॉयल कार जोन है, क्या क्या यहाँ पर काम होता था और कब से ये लोग यहाँ पर जो है वो कार बेचने का काम कर रहे थे। बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम है अनुराग भटनागर। अनुराग जी, आप कहाँ पर रहते हैं? यहीं बराबर में दूसरे घर में रहते हैं हम। अच्छा, ये रॉयल कार जोन के साथ वाला? हाँ, ये बराबर में ही है। ये जो है ये बिल्कुल साथ रहते हैं, हम उसके बराबर में रहते हैं। और करीब 1 साल से ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा, ये 1 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये इनका अपना या किराया का? ये नहीं कह सकते, ये कहना मुश्किल है कि अपना ये किराए का है, लेकिन ये है कि यहाँ पे ये काम करते हैं। काम करते हैं। किस चीज़ का काम है इनका? कार के? देखो, देखने से तो यही लग रहा है कार सेल परचेज कर रहे हैं, लेकिन इनका क्या है कि यहाँ से सिर्फ एक छोटा सा गेट है, सारा ऑपरेशन का पीछे से होता है। पीछे से होता है। ये खुद कहाँ से आते जाते हैं? पीछे से आते जाते हैं, पीछे से ज़्यादातर रहता है इनका। मतलब गेट तो आगे भी है, आगे से भी आ जाते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे पीछे जाके, पीछे बैक साइड से जब आएंगे तो उनका स्टोर सारा वहीं पे ही है। 10-12-15 गाड़ियाँ वहीं खड़ी होती हैं। कल दिल्ली में जिस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ है, दिल्ली में धमाका हुआ है लाल किले के सामने, बिल्कुल मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के सामने। तो जिस कार के अंदर धमाका हुआ है i20 सफ़ेद रंग की, वो इसी रॉयल कार जोन से बेची गई है। अभी पता चला है, आपने ही हमें आके बताया है कि वो यहाँ से बेची गई है, तो हमें तो बिल्कुल इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। पुलिस आई है यहाँ पर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं पता कि कोई आया है। नहीं, अगर रात को आए होंगे तो पता नहीं। आपने जब घंटी बजाई है मैं तो तभी सो के उठा हूँ। रात को अगर कुछ हुआ होगा तो हमें उसके बारे में नहीं जानकारी है। यहाँ पर ये कितने लोग यहाँ काम करते थे जो रॉयल कार जोन में, जो इनके काम है? मुश्किल है, 3-4 लोग तो हमेशा दिखते ही थे। 3-4 लोग थे। इसमें मेन कौन था? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। आखिरी बारी कब देखा था आपने इनको? नहीं, देखा ही नहीं है तो अब दिखता ही नहीं है, पीछे से आना जाना है इनका। हाँ हाँ, ये जो कार खड़ी है ये किनकी है? ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि ये हमारी नहीं है। अच्छा, ये जैसे पड़ोस में आती है, इनकी नहीं है, हमारी नहीं है, तो अब गैस ही कर सकते हैं कि इनकी होगी। तो इनका सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे है या ऊपर भी है? ये सारा ऊपर नीचे नहीं कही है, रहते कहाँ पर है? ये नहीं कह सकते। इस घर के अंदर नहीं रहते हैं? हो सकता है रहते हो, पता नहीं, क्योंकि इनका आना जाना मैंने आपको बताया ना, यहाँ से ये है कि अगर कोई आ गया तो आ गया, इनका सारा पीछे से आना जाना है। पीछे से आना। ठीक है। और भी यहाँ पे एक मैडम मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैम, आपका घर कहाँ पर है? इन्होंने बताया कि साइड से साइड वाला घर भाई साहब का। आपका कौन सा? हमारा ये साइड वाला ये है। बिल्कुल सटा हुआ आपका ये? तो मैम, आप तो बेहतर तरीके से बता सकती हैं, क्या यहाँ पर कितने लोग आया जाया करते थे? ऐसे ही है, 2 लड़कियां भी हैं जो यहाँ पे काम करती हैं, बाकी 5-6 लोग हैं जो काम करते हैं। और बाकी का तो इनका मेन मालिक कौन है, क्योंकि कई सारे लोग हैं, इसलिए पता नहीं कि यहाँ पर कितने लोग आते जाते रहते हैं। कुछ लेने वाले भी आते हैं, कुछ सेल करने वाले भी आते हैं, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि मेन प्रॉपर यहाँ कितने लोग काम करते हैं। अच्छा, आखिरी बार कब देखा था आपने यहाँ पर लोगों को? मैंने शायद कल देखा? कल देखा? कल देखा है। कल देखा, कितने बजे देखा? कल दोपहर को देखा है मैंने। किसको देखा है? कई सारे लोग रहते हैं ना, आप ऐसे किसी नाम नहीं ले सकते आप किसी का, क्योंकि नाम के बारे में, क्योंकि इनके जो नेम प्लेट लगी है उस पर भी नाम नहीं है। एक कंपनी का नाम लिखा हुआ है, बाकी नाम किसी का नहीं है यहाँ पर। नाम किसी का नहीं है? नहीं, क्योंकि हमारा कोई वास्ता नहीं पड़ता ना, हमारा तो अधिकतर बंद रहता है। फिर हमारा तो कोई मतलब लेना देना भी नहीं है इन लोगों से। ये अपना, क्योंकि रिहायशी इलाके में कमर्शियल काम करना वैसे देखा जाए तो अनऑथराइज है। तो ये रिहायशी इलाके में कमर्शियल काम कब से कर रहे हैं? जी, लगभग 1 साल हुआ होगा। 1 साल हुआ होगा। आप लोगों ने क्या कुछ मना करा इनको कभी सर? नहीं, हमें तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इन लोगों से कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, कोई परेशानी नहीं। अच्छे लोग हैं वैसे तो, बाकी तो किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर जो खरीदने बेचने का काम होता था वो पेपर आपको लगता है कि चेक होते होंगे? कुछ ऐसा सर काम इनका बड़े लेवल पे था, छोटे लेवल? हाँ, काम तो इनका बड़े लेवल पर था, लेकिन सर इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने कभी कुछ इनके साथ कोई डील नहीं की, इसलिए हमारा कोई इनसे वास्ता नहीं पड़ा। बस कभी दिख गए तो हाय हेलो हो गया, बस, बाकी कुछ नहीं। सर, आप भी कहाँ के रहने वाले सर? मेरा ये घर है, मेरी मिसेज है। अच्छा, आपकी मिसेज हैं। तो सर आप भी थोड़ा हमें कुछ अगर जानकारी हो सर, इन्होंने अभी 1 साल पहले ख़रीदा ये, ठीक है, इन्हें खरीदी हुई ज़मीन है इनकी, और ये काम करते हैं। हमारा इधर से आना जाना है, इनसे ज़्यादा जैसे कभी कोई अगर मिल गया तो दुआ सलाम है, वैसे कुछ नहीं है। अच्छा, तो आपने आखिरी बार कब देखा था? कुछ
बातचीत होती हो? मेरी सर पड़ोसी के नाते कुछ एक्चुअली मेरा प्रॉपर्टी का काम है दिल्ली में। मैं सुबह 11 बजे यहाँ से निकलता हूँ दिन में, और रात को 10-11 बजे यहाँ पे आता हूँ। तो मेरे को ये कभी मिलते नहीं हैं। तो ये रहते कहाँ हैं यहाँ पर? सिर्फ इनका इनका ऊपर ऑफिस है, ये ऑफिस है, और पीछे से ही इनका काम जाता है, पीछे से ही है। और हमारी फ्रंट की एंट्री, हम तो यहीं से आते हैं और यहीं से जाते हैं। कितने लोग हैं? जैसे बता रहे 3-4 लोग हैं। स्टाफ है, इनका स्टाफ है, काम भी करते हैं 5-7 जन। पार्टनर है या सिर्फ एक आदमी का है? अब ये तो मेरे को सर इतनी नॉलेज नहीं है कि पार्टनरशिप में काम है कि एक आदमी का काम है, इतना मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमारी कभी मुलाकात नहीं होती। मेरा तो सर प्रॉपर्टी का काम है, तो 11 बजे दिन में निकलता हूँ, रात को 10-11 बजे आता हूँ। कुछ पता हो कहाँ पर रहते हैं? ये मुझे आज तक इसी कहाँ पर है? पता नहीं। अभी लिया इन्होंने 1 साल पहले। 1 साल पहले लिया। हाँ। काम भी 1 साल पहले खुला। इससे पहले कौन था? इससे पहले ये बंद पड़ा हुआ था। बंद पड़ा हुआ था। किसका था ये मेरे को इतना तो खैर पता नहीं, लेकिन ये उधर रहते हैं, रोहिणी में रहते हैं, जिनका भी है। हाँ सर, आप अभी हमें थोड़ी देर पहले कुछ जानकारी दे रहे थे कि कल इनका पार्सल भी आया था, थोड़ा अगर आप। हाँ, इनका रफली 8-8:30 बजे के आसपास कुछ खाने का सामान आया था। तो उसने, ये आपने देखा है जब आप आए हैं गेट बंद रहता है। ये दोनों घर जो हैं इनका सेम एड्रेस है, ये भाई साहब और हमारा सेम एड्रेस है 136, और हमारी कॉमन एंट्रेंस है अंदर आने की। तो 8-8:30 बजे के आसपास घंटी बजी है। उन्होंने ये कहा है कि खाने का ऑर्डर है, तो हमने कहा नहीं हमारा नहीं है। फिर इतने में मैंने भाभी जी को बुलाया, तो उन्होंने कहा हमारा भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये लिखा तो 136 है। तो हमने कहा कोने में जाके देख लो। ये बात हुई है 8-8:30 के आसपास। वो घंटे बजा रहे थे जो सामान वाले आए थे, वो नहीं उसका नहीं पता, लेकिन यहाँ पर? नहीं वो आए हमारे यहाँ है। अगर कोई 8-8:30 बजे ऑर्डर करता है तभी तो डिलीवरी होगी। यानी 8-8:30 बजे तक ही 8-8:30 बजे के आसपास वो डिलीवरी बॉय आया था। तो अगर 8-8:30 बजे कोई आया है तो 10-15 मिनट पहले किसी ने ऑर्डर किया होगा। तो आपने सुना कि यहाँ पर जो पड़ोस में लोग रहते हैं उनका क्या कुछ कहना है। बात हमने करने की कोशिश की है। जिस तरीके से तार जो जुड़ते हुए फरीदाबाद आए हैं वो हमने आपको दिखाया है। जो दिल्ली के दिल्ली के जो लाल किले में ब्लास्ट हुआ, I-20 गाड़ी के अंदर वो ब्लास्ट हुआ है, और उसके जो तार हैं वो फरीदाबाद से जुड़े हैं, क्योंकि वो गाड़ी जो है इसी रॉयल जोन से खरीदी गई है और उसकी बैक साइड है। यहाँ पर स्थानीय लोगों ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार यहाँ पर सिर्फ ये लोग काम करते हैं रिहायशी इलाके में, लेकिन कमर्शियल काम किया जा रहा था, जैसा लोगों ने हमें बताया। यहाँ पर रहते नहीं हैं। अब देखिए यहाँ पर खुला हुआ तो है, लेकिन क्या खुला हुआ है नहीं है, बातचीत कर लेने की कोशिश भी करेंगे। अगर कुछ मौजूद हो कोई अंदर, खटखटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अंदर जब हम आए हैं वैसे हमें कोई दिख नहीं रहा है, शांति बहुत है। फ्रंट गेट पर ताला लगा हुआ है। यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब कोई है? सीसीटीवी कैमरा वैसे यहाँ पर लगा हुआ है। ग्राउंड फ्लोर पे इनका काम होता है, और जैसा लोगों ने हमें बताया उसके अनुसार 3 से 4 इसमें पार्टनर बताए जा रहे हैं, और काफ़ी बड़ा कार बेचने का और ख़रीदने का काम इनका बताया जा रहा है। ऊपर भी इनका एक फ्लोर है। एक बारी कोशिश करते हैं। कोई है भाई साहब? बाहर से तो ताला नहीं है। कोई है भाई साहब? ये गेट खुल गया है, अंदर तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक बारी भाई साहब, कोई मेरे को यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, आप देख सकते हैं, लेकिन अंदर हम किसी की प्रॉपर्टी के अंदर जा नहीं सकते हैं, निजी प्रॉपर्टी है। गेट हमने खटखटाने की कोशिश की, लेकिन बाहर से खुला हुआ है, लेकिन अंदर हमें कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और वो सामने की तरफ जो गेट दिख रहा है वो फ्रंट एंट्री है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वही जगह है, ये वही ऑफिस है रॉयल कार जोन का। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है। एक बारी मैं अपने सहयोगी सुनील से कहूँगा दिखाने की कोशिश करें। ये हम उसकी बैक साइड पर हैं, और ये सामने आप देखिए रॉयल कार जोन आपको दिखाई दे रहा होगा। एबीपी न्यूज़ जो है वो बड़ी बारीकी से काम करता है, जनता तक सटीक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करता है, कोई मिसलीड ना हो, ये भी पूरी हमारी जो है वो कोशिश रहती है। पूरी सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमने जनता से जो बातचीत की है, लोगों से बातचीत की है, उसके आधार पर जो हमें जानकारी मिल रही है वो हमने आपको जानकारी दी है। ये पूरा वो घर है, आप देख सकते हैं। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। एक बारी फ्रंट साइड से हम दिखाने की कोशिश करते हैं। आइए एक बारी मैं सहयोगी सुनील से कहूँगा थोड़ी आगे जाने की कोशिश करें। सर आपका, मैडम हम पीछे से जाकर देख सकते हैं एक बारी इनका जो फ्रंट का है, पीछे मेन रोड का? हाँ नहीं, यहाँ से आप कैसे फ्रंट से साइड में से जाकर दिखा सकते हैं एक बारी। सिर्फ ये फ्रंट जोन ये है, ये सारी चीज़ें हैं आपके चूँकि पड़ोसी हैं, बस हमें शॉट बनाने हैं, वहाँ से जाके साइड में से दिखा देंगे। जा सकते हैं एक बारी, देख सकते हैं जाके, अगर आपकी अनुमति हो तो। यहाँ पे है नहीं कोई? नहीं यहाँ तो नहीं है, हमने खटखटाया। एक बार ऊपर एक बारी ऊपर
ऊपर वैसे ये क्योंकि इसी की प्रॉपर्टी है, हम ऐसे अंदर जा नहीं सकते हैं, लेकिन इन्हीं के हैं, वही मैं कह रहा हूँ, ऊपर हम जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए निजी प्रॉपर्टी है। मैंने खटखटाया लेकिन वो गेट खुल गया, हम अंदर गए नहीं हैं। मैं इसलिए आपसे चाह रहा था कि अगर आप हमें साइड से थोड़ी अगर दिखा सके, हम जानकारी दे सके कि वो रॉयल कार जोन यही है, अगर आप अनुमति दे दो, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो जा सकते हैं। जाओ, चले जाओ भैया। मैं चलिए एक बारी हम जानने की कोशिश करते हैं। सहयोगी मैं सुनील से कहूँगा एक बारी आ जाए। देखिए ये रास्ता है जो दोनों घरों को डिवाइड कर देता है। ये इस तरफ जो है वो रॉयल कार जोन का है। एक बारी अंदर जाने की कोशिश करते हैं। सुनील एक बारी आ जाइए, अंदर चलने की कोशिश करते हैं। जो इनके पड़ोसी हैं, घर में आने की इन्होंने अनुमति हमें दे दी है। एक बारी अंदर चलेंगे और दिखाने की कोशिश करते हैं कि इनके पड़ोसी जहाँ पर रॉयल कार जोन है, कार जो i20 है जो बेची गई है, उसका फ्रंट हम आपको दिखाएंगे कहाँ से जुड़ता है। एबीपी न्यूज़ लगातार आपको सटीक जानकारी पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। सर एक बारी आप आ जाइए, खोल दीजिए, आप आ जाइए क्योंकि आप घर के मालिक हैं। मैं चाहूँगा कि एक बारी आप दिखा दें। ये देखिए, अब जो हमने आपको इसकी जहाँ से एंट्रेंस होती है वो हमने आपको दिखाया है, लेकिन जो ये बेचा गया है जहाँ से ऑफिस चलता है वो बैक साइड से है। तो एक बारी ये रहा हाँ जी, तो एक बार ये देखिए, यह हम उस तरफ आ गए जहाँ से इनका ऑफिस है। तो सर यहीं से इनका ऑफिस है? जी, यहाँ से ही ऑफिस है, यहीं से इनकी आना जाना ज़्यादातर नहीं होता है। यहीं से होता है, पीछे से नहीं आता। हाँ, और ये गाड़ियाँ इनकी यहीं खड़ी रहती ये सारी इन्हीं की गाड़ियाँ खड़ी रहती है? 1 साल से लगभग ये काम। हम्म। और ऊपर और नीचे इन्हीं का ही है? ये सारा इन्हीं का ही है। हाँ। और किराए पे है या अपना? नहीं, ये अपना है इनका। अपना इनका? हाँ, खरीदा हुआ इन्होंने? इन्होंने खरीदा है 1-1.5 साल पहले। 1-1.5 साल पहले। हाँ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और दर्शकों तक सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा एबीपी न्यूज़ की टीम एक्सक्लूसिव ग्राउंड पे पहुंची है, क्योंकि दिल्ली में जो धमाका हुआ है और i20 कार के अंदर, सफ़ेद i20 कार के अंदर जो धमाका हुआ, उसके तार फरीदाबाद के सेक्टर 37 के इसी रॉयल कार जोन से जुड़े हैं। वहां पर एबीपी न्यूज़ की टीम पहुंची और किस तरीके से यहां पर ये काम होता है। रिहायशी इलाका है, रिहायशी इलाके के अंदर ऑफिस खोला हुआ है। पड़ोसियों से हमने बातचीत की और वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। पड़ोसियों ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार तकरीबन यहाँ पर 3 से 4 मालिक हैं और कल भी 8:30 बजे के आसपास ब्लिंकिट से ऑनलाइन डिलीवरी यहाँ पर कराई गई थी। ऑनलाइन ऐप से यहाँ पर मंगाया गया, लोगों का कहना है। तो यानी अगर 8:30 बजे मंगाई गई है, डिलीवरी की गई है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर वो लोग मौजूद थे। लेकिन फ़िलहाल अभी इन नंबरों पर हमने ट्राई करने की कोशिश की है, स्विच ऑफ ये नंबर जा रहे हैं। और हमने पीछे से खटखटाया, दरवाज़ा देखिए खुला हुआ था, लेकिन अंदर हमें फ़िलहाल कोई नहीं दिखाई दिया है। और अभी भी इस मामले में जो है इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और कई लोगों की, संदिग्ध लोगों की इसमें जो है दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है, डिटेन किया जा रहा है लगातार और अभी भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस मामले में भी रॉयल कार जोन के जो मालिक हैं इनसे भी हम पूछताछ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एबीपी न्यूज़ आपको सटीक जानकारी पहुँचाने की लगातार कोशिश कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज़ फरीदाबाद।